मत्ती 13 अध्याय 37 पद 38 पद पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग के राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समुट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मा फेंक दिया। तो चर्च में जो मसीह रहते हैं वो अच्छे भी होते हैं और कोई गलत भी होते हैं। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांतों पीसना होगा। सच्चे मसीही जो होंगे उसे तो प्रभु उठा लिया जाएगा, और जो दिखावे के मसीहा होंगे, सालों साल से चर्च आते होंगे और प्रभु को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किए होंगे और सच्चे मन से अपने पापों से पछतावा नहीं किए होंगे, तो वो दिखावे का मसीहा छूट भी जाएंगे। 50 पद में पढ़े, हम 51 पद में पढ़ेंगे। क्या तुम इन सब बातों को समझी? तो सच्चे मसीह लोग को यीशु पर विश्वास रखना है। अगर आप सबका उद्धार नहीं हुआ है तो आप सब स्वर्ग राज कैसे जाइएगा? आप सब मन फिराइए, अपने पापों से पछतावा कीजिए और यीशु को एक प्रभु एकमात्र ग्रहण कीजिए और उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। अपना जीवन और प्राण सौंप दीजिए और यीशु के बताए हुए बाइबल वचन रास्ता पे चलिए और उनका आज्ञाओं को पालन कीजिए। बेविचार ना करना, चोरी ना करना, मूर्ति पूजक ना करना, झूठी गवाही ना देना। तो इन आज्ञाओं को पालन कीजिए। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया है, सब मनुष्य का पाप का दंड भोग दिया है। उसने शरीर और आत्मिक दंड को भोग दिया है। जो नरक में जितने अनुभव होता है उनका दंड उसने भोग दिया है ऑलरेडी। बस मन फिराव कहता है यीशु मसीह। इसीलिए मृत्यु ऐसे बुरी चुन लिया, इतना दर्द सहा उसने, क्योंकि वो न्याय के आधार पर हर मनुष्य का पाप को क्षमा कर सके। आप सब कितनों धन कमा लीजिए, आप सब कितनों कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, और आप सब के पास कितनों भी नाम और शोहरत है, अगर आप लोगों के जीवन में सच्चा और जीवित परमेश्वर नहीं है तो आप सबका जीवन किस काम का? आप लोग के जीवन में यीशु नहीं है तो किस काम का जीवन? हे प्राण, सुख से खा और आनंद से रह और सुख विलास से रह। यहाँ परमेश्वर की वचन कहता है लूका 12 अध्याय 20 पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तो आप सबके पास अभी समय है, अपने पापों से मन फिरिए और यीशु पर विश्वास कीजिए कि वही परमेश्वर है। यीशु मसीह सब मनुष्यों का सृष्टि किया है और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर है। वो पाप नहीं किया है, उसमें कोई पाप ही नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। वही है यीशु मसीह। यीशु मसीह सब मनुष्य का प्राण को उसने पकड़ रखा है। वो चाहेगा तो रात में, सुबह में, किसी दिन प्राण ले सकता है। शरीर से मृत्यु किसी दिन हो सकता है। मरने से पहले यीशु पर विश्वास कीजिए, मरने से पहले यीशु का बाइबल को पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय 13 पद 14 पद पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। बहुत तेरे होंगे उस पर दबा के जाएंगे। वो फाटक है अधलोक की रास्ता, वो फाटक है विनाश की रास्ता। बहुत तेरे होंगे, 1000 में से 5 बचेंगे और सब चला जाएंगे। इस प्रकार से एक उदाहरण समझने के लिए, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
तो थोड़े ही लोग हैं जो उस जीवन को पाएंगे। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, यीशु ने चुन लिया है, वही लोग स्वर्ग राज में जाएंगे। तो आप सब मन फिरिए और यीशु पर विश्वास कीजिए, जो कि आपके लिए, मेरे लिए, सब मनुष्य के लिए उसने खून बहाया है क्रूस पे। तो जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।